गुड मॉर्निंग। अगला टॉपिक है आपका पॉइंटर्स इन सी। पॉइंटर्स होते क्या हैं? पॉइंटर्स एक विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है। ध्यान रखिएगा, ये डेटा टाइप नहीं होता है। पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। अब कोई पॉइंटर, हर पॉइंटर को किसी न किसी प्रकार का होना जरूरी है। जैसे हो सकता है वो इंटीजर पॉइंटर हो सकता है वो कैरेक्टर पॉइंटर हो सकता है वो फ्लोट पॉइंटर हो। अब अगर मान लीजिए वो इंटीजर पॉइंटर है तो वो सिर्फ इंटीजर प्रकार के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। अगर कैरेक्टर पॉइंटर है तो सिर्फ कैरेक्टर प्रकार के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। फ्लोट पॉइंटर है तो फ्लोट प्रकार के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो ये जरूरी है कि वेरिएबल का प्रकार और पॉइंटर का प्रकार मैच करते हों। तो पॉइंटर किस प्रकार के एड्रेस को स्टोर करेगा ये डिपेंड करता है कि वो पॉइंटर किस प्रकार का आपने बनाया है। ये ध्यान रखिएगा कि पॉइंटर चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो मेमोरी में स्टोर होने के लिए 2 बाइट जगह ही लेता है। अगर वो इंटीजर पॉइंटर होगा तो भी 2 बाइट लेगा, कैरेक्टर पॉइंटर होगा तो भी 2 बाइट लेगा और फ्लोट पॉइंटर होगा तो भी 2 बाइट लेगा। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। अब जैसे आपके सामने, अब ये भी 2 चीजें आपको महत्वपूर्ण है पॉइंटर में ध्यान रखनी है। पहला, पॉइंटर खुद मेमोरी में स्टोर होने के लिए 2 बाइट जगह लेता है। वो किस प्रकार का है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे भी कारण है क्यों 2 बाइट ही जगह लेता है। क्योंकि पॉइंटर जो होता है वो एड्रेस स्टोर करता है और एड्रेस जो होता है वो इंटीजर ही होता है, अनसाइंड इंटीजर प्रकार का। तो जब एड्रेस अनसाइंड इंटीजर प्रकार का होता है तो अनसाइंड इंटीजर को मेमोरी में स्टोर होने के लिए 2 बाइट की ही जगह की आवश्यकता होती है। इसीलिए हर प्रकार का पॉइंटर चाहे किसी भी प्रकार का हो वो मेमोरी में 2 बाइट जगह ही लेता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सबसे जरूरी चीज। और दूसरा, पॉइंटर जिस प्रकार का होगा उसी तरह के एड्रेस को वो स्टोर करेगा। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि पॉइंटर वेरिएबल का प्रकार होता है, एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है, ये कोई डेटा टाइप नहीं। ठीक है, अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने है, जैसे आपने कहा int a बराबर 10, तो जब आप a बराबर 10 या a बराबर 0 करते हैं तो मेमोरी में एक एड्रेस बनता है। तो मेमोरी में एक जगह बनती है जिसका नाम a है। अब वहां आपने 10 रखा है तो उसके अंदर 10 आ गया। उस जहां पर आपने a को स्टोर किया है उसका अपना एक वैलिड मेमोरी एड्रेस होगा। मान लेते हैं वो 1224। तो आपकी मेमोरी जो है वो अलग अलग सेल में बटी होती है और हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। आप नॉर्मली a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0 करके चल देते हैं, लेकिन असल में a भी किसी मेमोरी पर स्टोर होगा, b भी किसी मेमोरी पर स्टोर होगा और c भी किसी मेमोरी पर स्टोर होगा। और उसी मेमोरी लोकेशन को स्टोर करने के लिए पॉइंटर प्रकार के वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मान लेते हैं ये a नाम का वेरिएबल आपने लिया है और a में आपने 10 स्टोर किया है, तो a की भी अपनी एक एड्रेस होगा, 1224 उसका एड्रेस है। अब आपने कहा p बराबर, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए एस्ट्रिक साइन का इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रिक p आपने लिखा, मतलब पॉइंटर प्रकार के एक वेरिएबल है p। अब आपने कहा p बराबर, एस्ट्रिक p नहीं, p बराबर %a, p के अंदर a के एड्रेस को डालिए। तो p भी मेमोरी में कहीं स्टोर हो रहा होगा, मान लीजिए उसके 1260 एड्रेस है। p बराबर %a करेंगे तो % एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब % ये है। किसी भी चीज का जो एड्रेस होता है वो %, होता है। ये % है और जैसे देखिए ये % है, % एड्रेस ऑफ a, मतलब 1224 जाएगा p में। अब इसके अलावा जब आप पॉइंटर पढ़ रहे होंगे तो 2 तरह के ऑपरेटर पढ़ेंगे, एक एस्ट्रिक और एक %। जब % किसी वेरिएबल के साथ लगा है इसका मतलब ये है कि ये उस a के एड्रेस की बात करें। %a लिखा आपने तो a के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रिक साइन हमेशा पॉइंटर के साथ लगता है। जब एक तो पहली बार लगता है एस्ट्रिक साइन तब जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं पॉइंटर को, तो पॉइंटर को डिक्लेयर करते समय उसके पहले एस्ट्रिक साइन लगता है। डिक्लेरेशन के बाद जब भी आप पॉइंटर p के साथ, पॉइंटर वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ये है कि वहां पर उस पॉइंटर वेरिएबल ने जो एड्रेस स्टोर किया, जैसे इस एग्जांपल में 1224 स्टोर किया, उस एड्रेस पर जो वैल्यू है मतलब 10, एस्ट्रिक p रिप्रेजेंट करेगा 10 को।
ठीक है। और अगर आप एम्परसेंट ए लिखेंगे, एम्परसेंट पी लिखेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1260 को, मतलब पी के एड्रेस को। अब अगर आप एम्परसेंट ए लिखते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए के एड्रेस को, मतलब 1224 को। अब अगर आप ए लिखते हैं तो ये तो पता है आपको कि अगर ए को हम लिखते हैं तो ए 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी चीजें महत्वपूर्ण है जो आपको समझनी है। एस्ट्रिक पी, वैल्यू एट पी, वैल्यू एट ऑपरेटर होता है एस्ट्रिक। पहली बार डिक्लेरेशन के समय एस्ट्रिक साइन लगता है पॉइंटर के साथ, और उसके बाद जब भी पॉइंटर वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक का साइन लगा है, इसका मतलब यह है कि अब आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस जगह की वैल्यू को जिसका एड्रेस पी में स्टोर है। एम्परसेंट पी जब आप लिखते हैं तो एड्रेस ऑफ पी की बात करते हैं, मतलब पी जो कि पॉइंटर वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहे हैं आप। एम्परसेंट ए कह रहे हैं आप तो ए के एड्रेस की बात कर रहे हैं, 1224 की। ए कह रहे हैं तो ए पर जो वैल्यू है उसकी। और अगर मान लीजिए पी कह रहे हैं तो पी पर जो वैल्यू है, पी पर वैल्यू क्या है, 1224 है, तो पी की वैल्यू तो एक एड्रेस है ना 1224, वो प्रिंट करेगा। मतलब सिर्फ पी आपने लिखा तो पी की जो वैल्यू होगी, और पी की वैल्यू जो कि पॉइंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमेशा एक एड्रेस ही होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल, और बहुत ध्यान से उसको समझेंगे आप। एग्जाम्पल आपका सी में लिखा हुआ है। सी का एक छोटा सा प्रोग्राम है जो बना हुआ है। आप देखिए इसमें क्या है, INT एक वेरिएबल बनाया, a बराबर 10 किया, एस्ट्रिक पी, वैल्यू एट पी, p बराबर एम्परसेंट ए, पी के अंदर a के एड्रेस को स्टोर करा रहा है। उसके बाद पहली बार क्या प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एफ a बराबर %d, मतलब a की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। अगली बार एस्ट्रिक p को प्रिंट करा रहे हैं, उसके बाद एम्परसेंट a को प्रिंट करा रहे हैं, फिर p को, फिर एम्परसेंट p को। ये जो प्रोग्राम है ये पूरा आपके पॉइंटर के कंसेप्ट को क्लियर कर देगा अगर आप ध्यान से समझें इसको तो। अब जरा इस प्रोग्राम को रन कराइए और इसका आउटपुट देखिए। Alt F9 किया आपने, कंट्रोल F9 किया, आउटपुट क्या है, a बराबर 10, a की वैल्यू 10 है, एस्ट्रिक p मतलब 10, एम्परसेंट a मतलब a का एड्रेस 65,524, और फिर जब आप p को प्रिंट करा रहे हैं तो क्या प्रिंट कर रहा है, 65,524। इसका मतलब क्या है, p और एम्परसेंट a दोनों एक ही चीज है, और एस्ट्रिक p और a दोनों एक ही चीज है। अगर आप पॉइंटर वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक का साइन इस्तेमाल करें तो भी a की वैल्यू को प्रिंट करेगा, और a को प्रिंट करवाएं तो भी a की वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसी तरह से एम्परसेंट a, एड्रेस ऑफ a प्रिंट करवाएं तो भी वही प्रिंट करेगा, और p को अगर प्रिंट करवाएं तो क्योंकि p बराबर एम्परसेंट a किया है आपने, तो p के अंदर a का एड्रेस स्टोर है वही प्रिंट करेगा। और अगर एम्परसेंट p करेंगे तो p जो पॉइंटर है उसका अपना जो एड्रेस होगा वो प्रिंट होगा। तो ये सामान्य सा एग्जाम्पल है जिसको अगर आप देखेंगे तो आपका पॉइंटर क्लियर हो जाएगा। इसको जरूर सिस्टम पर रन कराइएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ देखिए आपको वर्ड में भी इसको बताया गया था कि अगर मान लीजिए आपने कहा INT a बराबर 10, एस्ट्रिक p बराबर एम्परसेंट a, तो जब a डिक्लेयर कर रहे हैं तो एक पॉइंटर वेरिएबल, एक नॉर्मल वेरिएबल बना उसमें 10 है। अब उस जो भी नॉर्मल वेरिएबल बना उसका अपना एक एड्रेस होगा ना, तो उसका एक एड्रेस हो गया 1224। फिर आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया एस्ट्रिक p, मतलब इंटीजर प्रकार का एक पॉइंटर है p। आपने कहा p बराबर एम्परसेंट a, तो p के अंदर a का एड्रेस मतलब 1224 p के अंदर चला जाएगा, तो 1224 p के अंदर चला गया। फिर उस p का भी अपना एक एड्रेस है 1260, तो उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिलहाल आपको बस यही समझना है कि जब आपने p बराबर एम्परसेंट a किया तो a का एड्रेस जो कि 1224 है वो p के अंदर चला गया। उसके बाद अगर आप एस्ट्रिक p को प्रिंट करवाएंगे तो 10 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू एट p को रिप्रेजेंट करता है, वो p में जो एड्रेस है मतलब 1224 वहां पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। एम्परसेंट p करेंगे तो p अपने एड्रेस को प्रिंट करेगा। p का एड्रेस क्या है 1260, उसको प्रिंट करेगा 1260 को। उसके बाद आपने जब कहा एम्परसेंट a, तो a अपने एड्रेस को प्रिंट करेगा। a का एड्रेस क्या है 1224, वो प्रिंट होगा आपका। जब आप a को प्रिंट करवाएंगे तो 10 प्रिंट होगा, और जब p को प्रिंट करवाएंगे तो 1224 प्रिंट होगा। क्यों 1224 प्रिंट होगा? क्योंकि p एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसने कि a के एड्रेस को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिएगा जो भी समझ रहे हैं, और जो लोग शांति से टाइम पास कर रहे हैं वो लोग टाइम पास करते रहें। एग्जाम फिर साल बर्बाद होगा। धन्यवाद।